नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में स्वागत करते हैं। पिछली क्लास हमारी डिजिबिलिटी पर थी। आज हम क्लास प्रीवियस ईयर सवाल कुछ लगाते हैं, कैसे हैं, क्या है आरआरबी ग्रुप डी के में कितने कहाँ से सवाल आते हैं, आइए देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला लिखा है कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर क्या होता है? मैं प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर के बारे में बताया था और इवन नंबर के बारे में बताया था, ऑड नंबर के बारे में बताया था। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। आज आया कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। कंपोजिट नंबर में क्या क्या चीज है, देखिए। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, टू आर मोर फैक्टर, मतलब जितने से ज्यादा गुणनफल हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल अगर लें तो मान लीजिए हमारे पास 4 है। 4 का अगर फैक्टर चलते हैं तो 4 का फैक्टर 2 भी है, 4 भी है, सेल्फ 1 भी है। इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपका 8 है, 8 है, 8 का फैक्टर देखिएगा, 8 का गुणनफल कितना होगा, देखिए 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और सेल्फ 8 के टेबल में भी आता है और फिर सेल्फ 1 के टेबल में भी आता है। तो ये क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होता है। टू आर मोर फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। टू आर मोर फैक्टर मतलब कहेंगे दो से ज्यादा बार भाग होने वाले अंको समग्र संख्या कहते हैं या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी नंबर का अगर देखें कंपोजिट नंबर निकालना हो, मान लीजिए हम देखिए 16 का निकालना चाहते हैं तो 16 का फैक्टर क्या होता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, अब उसके बाद 8 का टेबल में आता है, फिर 16 का टेबल, फिर सेल्फ 1। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। किसी का टेबल, मान लीजिए अगर 24 हम लेते हैं, 24 लेते हैं, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, 12 से हो सकता है और 24 के डिवीजन भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, हमें कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, समग्र संख्याएं। क्या होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, समग्र संख्याएं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, समग्र संख्याएं। ठीक है, जिसका 2 से ज्यादा बार भाग होने वाले अंक को समग्र संख्या कहते हैं। टू आर मोर फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट करते हैं प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मैंने बताया भी था, तो सर डिटेल में चलते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से डिविजिबल हो, जिसका एचसीएफ 1 हो। जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 है। जिसका एचसीएफ 1 हो उसको क्या बोलते हैं, हमें प्राइम नंबर होते हैं। या स्वयं से 1 एंड इटसेल्फ 1 एंड इटसेल्फ, जो एक से और खुद से, मतलब जो एक से और खुद से, एक और खुद से भाग हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाग हो उससे अभाज्य संख्या। 1 एंड इटसेल्फ, जो एक से और खुद से हो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले देखिएगा। पहले क्या होता है, 2 होता है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, ऐसे चलता चला जाएगा, 19। ठीक है, ये ध्यान देखिएगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2 है, ये क्या है, 3 है। 2 का किसी के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल बस सिर्फ 1 और इटसेल्फ 2, 1 इटसेल्फ 2। 3 भी देखिए 1 इटसेल्फ 3। 5 का में देखिए 1 और 5,
7 भी देखिए 1 और 7। 11 भी देखिए 1 और 11, 1 और 11। 13 में देखिए 1 और 13। 17 में देखिए 1 और 17। और 19 भी 1 और 19। ठीक है, समझ में आया? क्या लिखा है? एक और खुद से, मतलब ए वन एक से होता है, डिवाइड होता है, और खुद से होता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? 2। ध्यान दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को, इसी 2 को इवन अभाज्य संख्या, देखिए इवन नंबर, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट बोले चाहे इवन नंबर बोले। देखिए, अगर सम अभाज्य संख्या बोलेंगे, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, अगर सम अभाज्य संख्या आपको बोलते हैं तो वो भी क्या होगा? 2 होगा। कितना होगा? एक ही है, बस ये ध्यान दीजिएगा। अगर सम अभाज्य संख्या बोलता है तो ये एक ही है, बस। ठीक है, 1 है। सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या भी 2, विषम आते हैं, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या 3। विषम अभाज्य छोटी संख्या लिखिएगा, विषम अभाज्य छोटी संख्या, विषम अभाज्य छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा, विषम अभाज्य छोटी संख्या 3। ठीक है, तो समझ में बात आ गई? प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। प्राइम नंबर जो एक और खुद से अगर डिवाइड हो तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। एक और खुद से, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। सबसे छोटी 2 होता है, इवन में भी सम संख्या में 2 ही होता है, विषम संख्या में 3 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। चलिए आइए देखते हैं, रिलेटिव प्राइम को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होता है? स अभाज्य संख्याएं क्या होती है? स अभाज्य संख्या है। स अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिसका डिफर बाई 1, ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है 2 3, ठीक है, 3 4, ठीक, 4 5, ठीक है, 5 6। पहले तो समझने का तरीका देखिएगा, इसके बीच में ये और ये और ये इसमें एचसीएफ 1 होता है। देखिए इसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है एचसीएफ। 2 और 3 का, 2 और 3 का जब एचसीएफ आप लेने जाएंगे तो केवल 1 ही होगा। जिसका एचसीएफ 1 होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये से ध्यान दीजिएगा, 2 3 3 4 4 5 6 7 5 6 6 7 ऐसे आगे चलता जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसमें जिसका एचसीएफ 1 होता है, ये प्राइम नंबर की तरह होता है, बस इसमें दो को लेकर चलते हैं। उसमें क्या था? इसमें क्या था? प्राइम नंबर में सिर्फ एक लेकर चल रहे थे, सिर्फ एक, मतलब जैसे आपका 3 है तो एक ही था, यहां पर 2 लेके चलेंगे, को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है? ध्यान से देखिएगा, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्या किससे बोलते हैं? जैसे देखिए डिफर बाई 2, डिफर बाई 2, डिफर बाई 2, ये ध्यान देखिए, डिफर बाई 2। डिफर बाई 2 का मतलब क्या है? जैसे 3 और 5 है, ठीक है, तो इसके बीच में देखिए क्या आया? 4 आया, 3 5 5 7 5 7 आया, फिर देखिए क्या लिखा? 7 और 9, और फिर क्या? 9 और 11। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 से के बीच में 4 क्या होता है? 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 4 क्या होता है? कंपोजिट नंबर है। 4 एक क्या होता है? कंपोजिट नंबर है। अगर बीच में कंपोजिट नंबर आता है तो समझिएगा यही क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। जुड़वा अभाज्य संख्या यही होता है। 5 7 के बीच में देखिए क्या आता है? 6 आता है, यह भी एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन 7 और 9 के बीच में 8 तो आता है, लेकिन 8 और 9 ये क्या है? दोनों कंपोजिट नंबर मिल जा रहे हैं, इसीलिए ये नहीं होगा।
9 और 11 के बीच में 9 और 11 भी नहीं है, 9 और 10, इसमें क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। देखिए 9 और 10 ये भी क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है, मतलब समग्र संख्याएं हैं, इसीलिए क्या होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जुड़वा आभास संख्या वही होता है जो डिफर बाई 2 और इसके बीच में कंपोजिट नंबर आते हैं, समग्र संख्या आती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जुड़वा आभास संख्या बोलते हैं। 5 7। अब देखिएगा 11 13, 11 13 देखिएगा, 11 13 देखिए, 11 13 के बीच में क्या है, 12 है। अब देखिए 11 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, 13 नंबर के 13 क्या है, प्राइम नंबर है, 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है, मतलब समग्र संख्या है। क्या है, समग्र संख्या है, समग्र संख्या। ये क्या है, समग्र संख्या है, समग्र संख्या। ये क्या है, समग्र, ये आपका समग्र संख्या, ये आपका दोनों हो गए समग्र संख्या, ये कंपोजिट नंबर समग्र संख्या है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ तो थोड़ा समझने के ऊपर है कि ट्विन प्राइम नंबर कितने होते हैं। 11 13 हो गए, अब एक होता है 17 19, लिख लीजिए। फिर क्या होता है 29 31 होता है। ठीक है, फिर देखिए 31 हो गया, 39 नहीं होगा क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी है, तो 41 और 43 हो गया, ये हो गया आपका। एक क्या बचा, 59 और 61 हो गया। एक क्या बचा, 71 और 73 बचा। ठीक है, ये 1 से 100 तक अगर आपसे पूछता है, 1 से 100 तक, 100 तक कितनी प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर कितना है, तो आप तुरंत बताइएगा कितना, 8। कितना है, 8 है, ये याद रखिएगा। देखिए एक नंबर, देखिए एक नंबर ये हो गया, ये 2 हो गए, और ये कितना हो गए, 3 हो गए, ये देखिए 4 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये हो गया 8। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये अगर आपसे पूछता है कि ट्विन प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में कितना होता है, तो आप तुरंत बताएंगे 8। कुछ बेसिक सी और प्राइम नंबर के बारे में दे रहा हूं मैं। देखिए प्राइम नंबर के बारे में कुछ बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहीं पूछे 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, तो आप 15 ये नोट डाउन कर लीजिएगा, याद करने के लिए लिख लीजिएगा। 1 से 50 तक कितने हैं आपके, 15 है, ये याद रखिएगा। 1 से 50 तक कितने आपके, 15 है। अगर 1 से 100 तक पूछेगा तो कितने हो जाएंगे आपके, 1 से 100 तक पूछेगा 25 हो जाएंगे, ये आप नोट डाउन कर दीजिएगा। अगर 1 से आपको 200 तक पूछे, 200 तक, 1 से 200 तक पूछे, तो आपका क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। कितने प्राइम नंबर हो गए, 1 से 50 तक 15 होगा, 1 से 100 तक 25, और 1 से 200 तक 46, और 1 से अगर 1000 तक पूछे तो 168 हो जाएगा, याद रखिए, ये ध्यान दीजिएगा। 168 हो जाएगा, समझ जाइएगा। अगर आपसे एक ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से समझिए 1 to 1000 अगर पूछता है, तो सबसे छोटा आपको तो मालूम है, सबसे छोटा मालूम है आपको, सबसे छोटा सम और सबसे छोटी संख्या दोनों मालूम है, 2 होता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी अगर पूछे, सबसे बड़ी 3 डिजिट में, सबसे बड़ी 3 डिजिट में अगर पूछे, मतलब लास्ट 997 होता है, ये ध्यान रखिएगा, 997 होता है, ये समझिए 997 होता है। अगर ये पूछ दे आपसे कि 101 से लेकर 999 तक कितने आपके प्राइम नंबर हैं, कितने प्राइम नंबर है, चाहे पूछे सबसे छोटी प्राइम नंबर, तो आप 101 ही बताइएगा, मतलब 100 से लेकर 101 के बीच में 101 है, और बड़ी आपको मैंने अभी बता दिया 997 होता है। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए मजेदार रहेगा। 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 46, और 1 से 1000 तक 168 होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एक और चीज, ये देखिए एक में और एकदम 50 to 100 के बीच में अगर पूछता भी है, तो आप क्या बताएंगे, 10 होता है, याद रखिए। तो ऐसे आपको पूरा मालूम चल गया। अब सीधे सवाल पर चलते हैं। तो आपको प्राइम नंबर मालूम, कंपोजिट नंबर, 2 बार मोर फैक्टर, जिसकी सबसे ज्यादा, जितनी बार 2 से ज्यादा बार अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, मतलब समग्र संख्याएं। प्राइम नंबर 1 एंड इटसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जो 1 से खुद से कटे उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। ट्विन आपको को प्राइम बता दिया, जिसका एचसीएफ 1 होता है।
और ट्विन प्राइम नंबर बता दिया डिवाइड बाई 2। अगर उसके बीच में कंपोजिट नंबर समक संख्याएं आती हैं, जैसे 3 और 5 ले लिए, इसके बीच में 4 आता है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। चलिए अब इतने आपका बेसिक चीज था। तब आप सवाल प्रीवियस के सवाल पर चलते हैं। क्या क्या ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी के बारे में क्या क्या आया है उसके बारे में देखते हैं। सवाल क्या है, आइए सबसे सवाल पे देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट सवाल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50। देखिए लेस देन 50 बोला है, तो मैंने अभी एक ट्रिक बताया था आपको, अभी लिखवाया भी था कि 1 से 50 के बीच में आपकी कितनी संख्या होती है, 15। ठीक है, कैसे होती है ये ध्यान दीजिए। तो आपके पास 2 है, 3, 5, 7, 11, 13 और बोलिए 17, 19, 23, 23, 26, 24, 26, 24, 25, 26, 27 भी नहीं होगा, 28, 29, 31, 32, 33 भी नहीं होगा, याद रखिएगा। 34, 37 होगा, 39 भी नहीं होगा, 41, 42, 43, फिर 47 हो सकता है, 47, 47। ठीक है, ये होता है एक से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर, 50 से कम, 50 से कम बोला है। काउंट करिए तभी मालूम चलेगा, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपका क्या हो गया, एम, ये आपके प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, ये हो गया फाइंड आउट नंबर, ये आपका 15 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या बोला, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन इफ द 11 एंड 22। बिटवीन बोला है, ध्यान दीजिएगा, 11 और 20 के बीच, 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्या के योग। पहले इसका करते हैं, सभी अभाज्य संख्या के योग। अभी बताया था आपको सभी अभाज्य संख्या के योग। देखिए 11 to 20 पूछ रहा है, पहले 11 to 20 के बीच में देखिए 11 और 20, तो आपका क्या आ गया, 13 हो गया, 13, 17 और 19 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये आपका सेकंड क्या बोल रहा है, 30 और 50, 30 और 50, 30 और 50 के बीच, 30 और 50, 11 और 20 हो गया, ये 11 to 20। अब आ गया 30 और 30 एंड 50 के बीच, बीच वाला है, तो 30 में क्या आता है, 31 आता है, और कौन कौन सा आता है, 33 नहीं आता है, 37 आता है, और कौन सा आता है, 37, 39, 41 आता है, फिर 43 आता है, फिर क्या आता है, 47 आता है। अब क्या बोला है, योग, मतलब ये क्या बोला है, 11 से 20 के बीच में जो प्राइम नंबर है उसका योग, और 30 और 50 के बीच में योग, दोनों का योग करने के बाद उसका सकारात्मक अंतर पूछा है। क्या पूछा है, सकारात्मक अंतर पूछा है। इसको क्या, इसको देखते हैं, पहले जोड़ लेते हैं, तो उसको माइनस करेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखिए 10, 20, 30, 49 यहां पर हो जाएगा। यहां पर देखिए 40, 40, 80 और एक 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया, 90, और देखिए 178, यहाँ पर 90 लिख लीजिए, और 177, एक 9, और 4, 4 और 6, 10, 109। ठीक है, 9 हो गया, 9 हो गया, 199 हो गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 7, 10, 11, 12, 799, 1, 4, 4, 8, 12, 16, 17, 19। ठीक है, अब हमारा ये दो वर्ड आ गए। ठीक, 199, तो इसको क्या बोला, 199 माइनस 49, 150। ठीक है, कहाँ गड़बड़ कहाँ हो गई, कहीं तो गड़बड़ हुई है। 190, तो 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, और ये हो गया 11, 20 में 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। तो और सकारात्मक पूछा है, तो देखते हैं, 7, 3, 10, 11, 12, 7, 19, 9, कैरी 1, 4, 6, 8, 12, 16, 17, 18, 19, ये भी ठीक है। तो
30 और 50 के बीच में पूछा है तो 31 है, 33 है, अच्छा 33, 31, 37, 41, 43, 47, 31, 47, 41, 43, 47, 31 कितना हो गया 3, 11, 11 हो गया 11 और बीच में पूछा है 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, ये तो ठीक है, यही भी इसी में कहीं गड़बड़ होगा। एक मिनट देख लेते हैं इसको, इसमें ही कहीं गड़बड़ होगा, फिर से देख लेते हैं। 11 एंड 50 के बीच में पहला क्या आता है 31 आता है, 31, फिर 37 आता है, फिर 39 आएगा, 41 आएगा, फिर 43 आएगा, फिर 47 आएगा, फिर 46 भी आएगा क्या, 2 नहीं आएगा, तो 7 3 10 11 12 7 19 9 कैरी 1, 3 3 6 4 10 4 14 15 16 18 19 199 तो आ ही रहा है, तो ऑप्शन में नहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलिए आइए देखिए यह 199 है, तो 199 में से 49 आएगा, तो आप 9 में से 9 का 0, 9 में से 4 का 150, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में तो यहाँ पर नहीं है, आप इसके एक ऑप्शन को बना सकते हैं, ABCD E बना सकते हैं, 150 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्या लिखा है 200 से कम सबसे बड़ी आभास संख्या पूछा है, 200 से सबसे कम बड़ी आभास संख्या। देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 से 200 के बीच में कितनी आभास संख्या, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए 46 है। 200 1 से 200 के बीच में कितनी आभास संख्या है, 46 है, ये भी मैंने लिखवाया था। 1 से 50 के बीच में कितनी आभास संख्या है, मैंने ये भी लिखाया था, क्या लिखवाया था, ये 15 होती है। 50 से 100 के बीच में कितनी आभास संख्या है, 10 होती है, और 1 से 100 तक आभास संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो ये ध्यान में पहले रखिए। अब पूछा सबसे बड़ी, अब 200 से कम सबसे बड़ी, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 200 से कम सबसे बड़ी बोला है, तो सबसे बड़ी एक ही है 199 है, 199 है। अगर छोटी बोलता, छोटी अगर मान लीजिए 200 से कम बोलता, तो आपको बताए हैं सबसे छोटी 2 है, सबसे छोटी 2 है, और सम में भी 2 है, और विषम में क्या है 3, विषम में क्या है 3, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, कौन सी संख्या अभाज्य, कौन सी संख्या क्या है अभाज्य है, कौन सी संख्या क्या है अभाज्य है। देखिए ये 3 1 3 2 3 ये 17 या 19 से डिविजिबिलिटी है, 5 1 3 देखिए 3 से डिविजिबल है, ये देखिए 7 1 5 ये 5 से डिविजिबिलिटी है, ठीक है। अब ये बचा 5 7 1, यही होगा प्राइम नंबर, यही क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। जिससे मैंने प्राइम नंबर बताया था, जो एक और खुद से डिवाइड हो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या, देखो देखिए 3 अंकों की आ गया है, मैंने 2 अंकों की तो मैंने लिखवाया, 2 अंकों की, अब 3 अंकों की आ गया, 3 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या क्या होती है, 3 अंकों की। देखिए पहले 3 अंक 100 से चलता है, फिर 9999 से चलता है, ये 999 तक। तो पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी बोले तो 101 होता है, और इधर सबसे बड़ी बोले तो 997 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये बड़ी हो गया 3 अंकों में, ये क्या हो गया छोटी हो गया, ये बड़ी हो गया, ये क्या हो गया छोटी हो गया। और एक और चीज बताए थे, इसके बीच में कितने आभास होते हैं, तो आप ये भी लिखवाया था 160 नहीं सॉरी 100 नहीं 1 से था, सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो अलग बताया था, वो 1 से 1000 में थी, तो 101 है छोटी, तो 101 यहां पर, ठीक है, सबसे छोटी अंक आभास संख्या हो गया। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे, क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर आर को प्राइम। देखिए अब को प्राइम पूछा है, क्या पूछा है, को प्राइम पूछा है, कौन कौन से को प्राइम है। देखिए ऑप्शन में 28 है, 81 है, तो यहां 7 4 जा 28 और 9 9 जा 81, ठीक है। यहां देखिए 12 है, 27 है, 21 है, 37 है, 36 से 20 है, 12 देखिए 3 4 जा 12 और 9 7 जा
9 3 जा 27, देखिए 3 3, ये नहीं होगा। ये देखिए 7 3 जा 21 और 8 7 जा 56, देखिए ये भी नहीं होगा। हमको को प्राइम चाहिए 36, 9 4 जा 36 और 4 5 जा 20, ये नहीं होगा। तो ये भी होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, को प्राइम नंबर, ये ऑप्शन 28 और 81 होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर, कौन सी अभाज्य संख्या है। अब ध्यान देखिए कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या को मैंने बताया है कि चेक करिए। जैसे देखिए यहां पर क्या है, 12 है, 3 है, 123, 143, 173 और 200। ठीक है, तो यहां से देखिए पहले जो शॉर्ट में देख लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 1 जा, ये नहीं होगा, डिविजिबल है। 3 7 जा 31, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, ये भी नहीं है। अब बचा आपका ये, अब ये देखिए किससे जाता है, 11 से जाएगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, ये भी नहीं होगा। बचा 173। तो मैंने सबका डिविजिबल बताया, ये 3 से डिविजिबल है, ये आपका 3 से डिविजिबल है, ये आपका 11 से डिविजिबल है, ये आपका प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 60। देखिए 50 to 60 बोला है, और अभाज्य 50 से 60 के बीच में अभाज्य संख्या का योग पूछा है। क्या पूछा है, योग पूछा है। तो 50 और 60 के बीच में योग पूछा है। तो पहली बात आप 50 to 60 लिख लीजिए। तो आपका कौन कौन सा होता है, पहले ये ध्यान दीजिए। 51 तो नहीं होगा, 7 3 जा 50, 17 3 जा 51 हो जाता है, तो 53 बच गया। एक 54 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 58, एक बचा आपका 59। ये क्या बचा, 59। आपके पास दो ही प्राइम नंबर 50 और 60 के बीच में मिले, दो ही प्राइम नंबर मिला है। जैसे 9 3 जा 12 और 5 5 10 1 11, 1 1 2 अंतर आएगा। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब सवाल जो हैं सब आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूरे सवाल आए हुए हैं। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 55। 55 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करिए। 55 से, देखिए मैंने अभी लिखवाया था कि 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं, 15। ये ध्यान दीजिएगा, 1 से 50 के बीच में कितनी संख्या है, 15। अब मुझे एक बात बताइए, जब 1 से 50 के बीच में 15 है, तो 1 से 50 के 15 है, तो 50 to 55 लेस देन पूछ रहा है, लेस देन पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, 50 और 55 लेस देन 55 से 1 से 50 तक हमारा 15 है। अब एक बात है, 51 तो नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 एक बचा, 54 भी आपका कंपोजिट नंबर है, 55 भी कंपोजिट नंबर है, तो एक ही बचा। तो 15 अब +1 कितना हो गया, 16 हो गया। तो कितने प्राइम नंबर हुए, 55 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या 16 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आसान तरीका है कि अगर 1 से मतलब आपको 50 से 60 तक भी पूछे तो आराम से भी निकाल सकते हैं। इसमें आता है 51, 53 और 59, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। 15 2 17 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पेयर ट्विन प्राइम बिटवीन 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी है। जुड़वा अभाज्य संख्या पूछा है। क्या पूछा है, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या पूछा है, जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी है। कितना पूछा है, जुड़वा अभाज्य संख्या पूछा है। कितनी है, मतलब 1 और 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी है। 1 और 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्याएं कितनी है। ठीक है, चलिए तो मैंने अभी लिखवाया था जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए तो पहली बात इसमें मैंने लिखवाया था 8 बताया था मैंने। तो क्या क्या बताया था, 3 और 5, और क्या बताया था, 5 और 7। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसमें एक कंपोजिट नंबर बीच में आता है, जिसमें एक कंपोजिट नंबर बीच में आता है, एक कंपोजिट नंबर बीच में आता है। ठीक है, 3 5 5 7 9 11 और कौन सा था
19 था, 11 9 11 था, 9 11 नहीं था, 11 13 था, 9 11 नहीं था, ठीक है, 11 13 था, और कौन सा था, 29 और 31 था, फिर कौन सा था, 41 43 था, और कौन सा था, 59 61 था, और कौन सा था, 71 और 73 था। हो गया, एक 8 हो गए, एक नंबर, दो नंबर, 3 4 5 6 7, एक और कौन सा छूटा, एक 1921 छूटा कि 1790 छूटा, 1790 छूट गया है, 17 और 19 छूट गया, ठीक है, ये हो गया 8 नंबर, ठीक है, 17 और 19 छूट गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका द नंबर ऑफ पेयर ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 के बीच में 8 ही नंबर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। the number of that has factor other than one and itself is called, देखिए सवाल फंसाने वाला लिखा है, फंसाने वाला सवाल है ये, फंसाने वाला सवाल क्या लिखा है, क्या बताया है कि वन एंड इटसेल्फ, तो सबको मालूम है वन एंड इटसेल्फ, अगर देख कर आप लगा लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन क्या बोला है, द नंबर दैट हैज फैक्टर अदर देन, ये ध्यान दीजिएगा, अदर देन, एक या कुछ सेल्फ से कौन सा नंबर होगा, तो ये कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। एक और खुद सेल्फ के अलावा पूछा है, अलावा पूछा है, ये अलावा, अन्य गुणनफल कौन सा है, ये है समग्र संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रथम 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं, हाउ मेनी टोटल प्राइम नंबर फर्स्ट 200 ऑड नेचुरल नंबर। देखिए मैंने अभी लिखवाया था आपको कि 1 से 200 के बीच में प्राइम नंबर लिखवाया था तुम्हें, 1 से 200 के बीच में कितना प्राइम लगाया था, 46 लिखवाया था, क्या लिखवाया था, 46 लिखवाया था, यही लिखवाया था, 46 लिखवाया था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था, 1 से लेकर 2 मतलब 200 तक 46 था, लेकिन ये नहीं लिखवाया था कि इवन था कि ऑड था कि नेचुरल था, ठीक है। तो ये लगातार नेचुरल नंबर में था, प्राकृतिक संख्या 1 से 246 था। अब यहां सवाल क्या पूछा है, प्रथम विषम पूछा है, क्या पूछा है, प्रथम विषम पूछा है। तो एक बात बताइए, जब प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, जब यह प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है, जब 2 से स्टार्ट होती है, और 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या लेना नहीं है, हमको क्या लेना है, विषम संख्या लेना है। तो जब सम नहीं लेना है तो 46 हो गया, तो 46 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, हमको सम नहीं लेना है, अगर सम बोलता तब 46 होगा, ठीक है, लेकिन हमें सम नहीं बोला, हमें क्या बोला, विषम पूछा है, तो 2 निकाल कर 3 से स्टार्ट करके 1 माइनस कर देंगे, 46 हो जाएगा, ठीक है। 46 हो गया, 45 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम, कौन सा जोड़ा सअभाज्य है, देखिए कौन सा जोड़ा सअभाज्य है, को प्राइम, देखिए कौन सा जोड़ा निम्नलिखित में से सअभाज्य है, मतलब को प्राइम है। देखिए ये देखिए, आपको देखने से लग रहा है 348 296, ये कंपोजिट नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, कंपोजिट नंबर, समग्र संख्याएं हो सकती है, समग्र संख्या हो सकती है। ये भी आपको देखिए यहां दिख गया 213 3 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी कंपोजिट नंबर हो। हाँ अब देखिए ये 3025 429, ये देखिए 5 से डिविजिबल है, ये भी कंपोजिट नंबर हो। तो आपका एक ही बचा, ऑप्शन से भी जा सकते, ये एक ही बचा, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, क्या है, को प्राइम, 59 और 97, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल, देखिए डिविजिबल लिखा है, यहां पर लगता है कि डिविजिबल, देखिए यहां पर आप लोग 9 कर लीजिएगा, कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है, ये कर लीजिए, कौन सी डिविजिबल संख्या 9 से डिविजिबल है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में 9 का डिविजिबिलिटी मैंने बताया था, ऐड कर बताया था ना, तो 9 1 10 10 70, देखिए ये डिविजिबिलिटी नहीं है, 7 9 16, ये भी डिविजिबिलिटी नहीं है, 7 3 10, ये भी डिविजिबिलिटी नहीं है, 9 से
9 to 11 7 18 ये डिफिकल्टी है, इसलिए आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए मैंने लिखवाया ही था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था। अभी भी अगर आपको आता है 1 से 50 तक, 50 से आपको 100 तक, 100 से लेके 100, 100 से लेके आपको 200 तक, चाहे 1 से 1000 तक, चाहे 200 से 300 तक, जितना भी आता है उसी अनुसार आपका निकलते चला जाएगा। लिखा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो मैंने क्या लिखवाया था 1 से 50 के बीच में क्या लिखवाया था 15 लिखवाया था, और 50 टू 100 के बीच कितना लिखवाया था 10 लिखवाया था। टोटल कितना हो गया 25, कितना हो गया 20। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, तो कितना हो गया 25। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आपसे पूछ दे कि विषम प्राकृतिक संख्या, तो मैंने अभी बताया ना विषम पूछे तो एक माइनस हो जाएगा। विषम अगर पूछता है, मान लीजिए आपको विषम पूछता है, ध्यान दीजिएगा, अगर विषम पूछता है तो 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, विषम सम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आप सवाल में काउंट कर लीजिएगा। आइए देखिए नेक्स्ट सवाल नहीं है। ठीक है, चलिए ये सब जितने आपके सिलेबस, ये प्रीवियस ईयर पूरा सिलेबस ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी के लिए पूरे सवाल जितने हैं सब मैंने बता दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे, डिजिबिलिटी में कुछ पढ़ेंगे, यूनिट फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर बारे नंबर सिस्टम के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। आज की सेवाएं हम समाप्त करते हैं। हमारे क्लास को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि 3 से 4 मंथ के बाद पेपर होने वाले हैं। जितना ज्यादा आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद।